हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संख्या पद्धति के भाग 2 में भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या। इसको 3 नामों से पुकारा जाता है इन इंग्लिश। कंपोजिट नंबर। लास्ट वीडियो में हमने आपको प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, इनके बारे में, सम संख्या और विषम संख्या, 4 संख्याओं के बारे में बहुत सुदृढ़ तरीके से आपको बताया कि इन संख्याओं की पहचान क्या होती है, संख्याएँ होती क्या हैं, इनका कहाँ कहाँ यूजेज है। तो आज की इस वीडियो में हम आज भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, बट इसको समझेंगे क्योंकि काफ़ी कम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशन है उसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। पहले हम टर्मिनोलॉजी समझेंगे, फिर उसके बाद जो बहुत सी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। पहले हम समझते हैं भाज्य संख्या यानी संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या। हिंदी में बोलते हैं इनको भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या, लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड आता है, कंपोजिट नंबर। आज की डेफिनेशन देखते हैं। वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है या विभाजित होती है, भाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो एक या एक के अलावा, एक से तो सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, स्वयं से भी होती हैं, उसके अलावा भी किसी और संख्या से विभाजित का अर्थ मतलब पूरी तरह से भाग जाना, शेष नहीं रहना, उसको बोलते हैं पूर्ण रूप से विभाजित। तो ऐसी संख्याएं कहलाएंगी भाज्य संख्याएं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं हम। इसके एग्जाम्पल हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12 और 14 डॉट डॉट और भी हैं। अब हम बात करते हैं पहले 4 की। 4 वो संख्या है, 4 वो संख्या है जो 1 और 4 के अलावा किसी और से भी विभाजित होती है। वो कौन सी संख्या है? 2। 1 का भाग तो जाता ही है पूरी तरह, 4 का भी जाता, 4 का, और 2 से भी ये डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली। तो इसकी डेफिनेशन है कि जिसके एक स्वयं और किसी के अलावा किसी और संख्या से भी क्या हो, विभाजित हो। 6 पे चेक करते हैं, 1 से होगा, क्योंकि 1 का अगर आप टेबल देखें तो सभी के लिए प्रयुक्त तो होता है। 2 से डिविजिबल है, 2 के टेबल में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 2 3 6। या 3 से देखें आप, 3 से भी डिविजिबल है, विभाजित हो रहा है, और 6 से भी हो रहा है। ऐसे 8, 1 से, 2 से, 4 से और स्वयं 8 से। 9 को हम चेक करें, 1 से डिविजिबल होगा, विभाजित होगा पूरी तरह, 3 से होगा और 9 से भी होगा। अगर 10 की बात करें, 2 से भाग जाता है पूरी तरह, 5 से जाता है, 1 से तो जाता ही है, और 10 से पूरी तरह जाता है। अगर हम 12 की बात करें, 12 की, 2, 3, 4, 6, 12 और स्वयं 1 से भी विभाजित होता है। तो ऐसी संख्याएं कहलाती हैं भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। अगला आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या जिसको हम असंयुक्त या ऋण संख्या भी कहते हैं। काफ़ी प्रश्नों में कई बार आपने देखा होगा एग्जामिनेशनों में ऋण संख्या लिखा होता है तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि हिंदी टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती है। तो आप क्या करेंगे, उसका अगर इंग्लिश वर्जन है तो प्राइम नंबर लिखा होगा तो आसानी से समझ लेना कि अभाज्य संख्या की बात हो रही है। जब कभी अगर हिंदी टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती, हिंदी ऐसे भी परीक्षाओं में समझने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसकी का एक ही वर्ड आएगा, प्राइम नंबर। अभी प्राइम नंबर की डेफिनेशन देखिए। एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से पूर्णतया विभाजित न हो। यानी एक से बड़ी, इसका मतलब एक नहीं है, एक को छोड़कर उससे बड़ी ऐसी संख्या है जिसमें एक का भाग जाए पूरी तरह, उसका खुद का जाता नहीं, जाना चाहिए, खुद का तो जाता ही है, साथ में किसी और संख्या से विभाजित न हो। उसमें ऊपर पर था, आपने पढ़ा होगा भाज्य में, वहाँ पर अन्य से विभाजित हो, इसमें विभाजित न हो, तो ऐसी संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। देखिए इसकी एग्जाम्पल है
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 एंड 97। ये 1 से लेके 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं हैं। ये किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं स्वयं के अलावा और 1 के अलावा। तो इनका प्रयोग आगे जब देखेंगे, जब हम लॉसो मॉसो ज्ञात करेंगे उस वक्त भी इनकी आवश्यकता पड़ती है। गुणनखंड करेंगे तब भी आवश्यकता पड़ती है। तो अभी इसका प्रयोग होगा, इसलिए बेसिक अगर समझ में आ जाएगा तो आगे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आज की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे आप सीटेट ले लें, यूटेट लें या अन्य राज्यों के जो एग्ज़ाम हेल्ड किए जाते हैं, तो उनमें छोटी छोटी क्वेश्चन आते हैं, उनमें इन्हीं संख्याओं का प्रयोग होता है। अगर हमें बेसिक क्लियर नहीं होता है तो हम उन क्वेश्चनों को नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर कहलाती हैं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य नंबर से डिविजिबल न हो, विभाजित न हो। अब इसमें एक कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। 1 से लेकर 100 तक जो अभी मैंने संख्याएं पढ़ी, अभाज्य संख्याएं, उनकी संख्या होती है 25। कुल 25 ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से लेकर 100 तक के बीच में। कभी कभी प्रश्न आता है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 2 नंबर की जो सबसे बड़ी नंबर होती है अभाज्य रूप में वो 97 होती है। ऑप्शन क्या दे देगा? 99 भी देगा। कभी कभी हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं, 99 को टिक करते हैं, लेकिन 99 3 से डिविजिबल है। यहाँ पर अभाज्य संख्या पूछा जाता है तो ध्यान रखना 97 उसका आंसर होगा। और जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी वो होगी 2 यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है। और एकमात्र ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या के साथ साथ सबसे छोटी सम संख्या भी, एक ही सम संख्या, एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है। तो ये यहाँ पर टर्म है, एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य। 1 को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो दोनों कंडीशनों को पूर्ति नहीं करता है, ना कंपोजिट नंबर के लिए ना प्राइम नंबर के लिए। अगला है सबसे छोटी भाज्य संख्या। जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है वह है 4। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो है 2। और साथ में इसको ये भी कह सकते हैं एकमात्र सम संख्या। तो आज की वीडियो में हम इतनी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में संख्या पद्धति के जो रिमेनिंग पार्ट हैं, अभी उसके कुछ और भी पार्ट बचे हुए हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। फिर हम इससे जुड़े हुए काफ़ी क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो पर यदि आप नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहले से वीडियो देख रहे हैं तो अपना सपोर्ट, अपना सहयोग बनाए रखें। खूब इसको लाइक करके शेयर कीजिए। अधिक से अधिक तक लोगों को इस ज्ञान को पहुंचाइए, क्योंकि ज्ञान फैलाने से ही और बढ़ता है। ये हमारा एक मानवता का कार्य भी है कि अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा का लाभ मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।